तो बात करेंगे मेटा टैग्स की। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स का मतलब है मेटा इन्फॉर्मेशन, आपके डेटा के बारे में। आपका डेटा क्या है? पेज। इस पेज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आप मेटा टैग्स में ऐड करते हो। ओके, जैसे कि मेरा ये पेज है, ये किसने बनाया? ये मैंने बनाया। तो मैं एक मेटा टैग यहाँ पे ऐड करूँगा, जो यूज़र, जो पेज देखने वाला, उसको कोई काम की नहीं इन्फॉर्मेशन है पेज किसने बनाया, बट ये इन्फॉर्मेशन है उस पेज के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा नेम इज इक्वल्स टू ऑथर, कंटेंट इज इक्वल्स टू, मैंने बनाया है, मेरा नाम है वीरेंद्र, लाइक दिस। सो इसका मेटा इन्फॉर्मेशन हो गया। इन द सेम वे हम एक और मेटा टैग ऐड करेंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या है इस पेज का, ये पेज किस बारे में है। सो दिस पेज शोज द डेमो ऑफ क्लासेस एंड आईडी। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस पेज का डिस्क्रिप्शन कि क्या है ना। ये किस काम आएगा? ये अगेन सेम चीज़, गूगल सर्च इंजन या फिर कोई भी सर्च इंजन, तो वो ये मेटा टैग्स ऐड करेंगे और आपको आपके गूगल के फ्रंट पेज पे रैंक करेंगे। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, ये कब काम आते हैं, ये कहाँ दिखता है गूगल के सर्च इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट मेटा टैग है यहाँ पे कैर सेट विच इज़ UTF-8। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमारे पेज में कौन कौन सा कैरेक्टर सेट है जो कि यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं कैर सेट के हम कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ UTF-8, मैंने सर्च किया एंड देन UTF-8 विकीपीडिया का लिंक आया। तो उसमें आप देखोगे कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये UTF में सपोर्टेड है, राइट। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर सपोर्टेड है UTF-8 में। अब आप कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स अगर यूज़ करते हो और वो इस कैरेक्टर सेट में नहीं है तो वो आपको पेज में नहीं दिखेंगे, आपको बॉक्स दिखने लगेगा। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कैरेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पेज में वो कौन से कैर सेट से बिलोंग करता है, देन वो कैर सेट हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वो पेज में आपको दिखने लगेगा। तो ये मेटा इन्फॉर्मेशन हो गया। HTTP इक्विवेलेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया रिफ्रेश एंड देन 3, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पेज है वो हर 3 सेकंड बाद रिफ्रेश होगा, जिसको हमें यूज़ नहीं करना, ये डेप्रिकेटेड है। तो हर 3 सेकंड बाद ये पेज रिफ्रेश होगा। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। वापस आते पेज में, यहाँ पे आपको देखना है रीलोड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है, 1 2 3, ये हुआ रिफ्रेश। तो ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो ये है HTTP इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया, HTTP EQUIV। ओके, तो ये था। इसमें जनरली एक हमने देखा तो जो जनरेट करके हमको मिल रहा था विच इज़ दिस वन, HTTP XUA compatible एंड देन एज। इसका मतलब ये है कि आप इस मेटा टैग के हिसाब से आप ये बता रहे हो कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन से वर्जन में मेरा पेज सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्टेड है। तो हमने कहा एज पे चलना चाहिए। अगर आप इसके पहले वाले वर्जन में यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे उसका नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जनरली कभी हम देखते नहीं है, जनरेट हो गया, दैट्स ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कि हम जो जनरेट हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेटा व्यू पोर्ट, ये एक टैग है जो कि जनरेट हुआ था। इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं, समझ में तो आता नहीं है पर फिर भी जैसे कि मेरा पेज है, तो अगर मेरा पेज ये मोबाइल स्क्रीन में जाता है, ये पेज है मेरा, इसको मैं मोबाइल स्क्रीन में लेके जाता हूँ लाइक दिस, तो आप देखोगे कि ये मोबाइल स्क्रीन में भी प्रॉपर दिख रहा है, राइट। नाउ विल सी कि ये मोबाइल स्क्रीन में भी प्रॉपर जो इसका विड्थ है वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी हम इसको वापस करते हैं लाइक दिस एंड वापस मोबाइल स्क्रीन में किया, क्योंकि स्क्रीन अगर छोटा हो रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आना चाहिए मेरे साइड यहाँ पे, ठीक है। इसके मैंने ये इतना किया। अब कोई कंटेंट है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कॉपी है, ये कॉपी है। मेरा जो डिवाइस साइज था वो इतना था, तो ये मेरे को पेज पूरा दिख रहा था। लेकिन मैंने कहा मेरा डिवाइस छोटा हो गया है, क्योंकि मेरा डिवाइस छोटा हुआ तो ये खिसक के यहाँ पे आ गया, और जब ये यहाँ पे आ गया तो आपको जो कंटेंट है वो नहीं दिखना था इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो इस साइड निकल गया और मेरा जो व्यू पोर्ट है, मतलब जो दिखने वाली स्क्रीन है वो इतनी सी बची, लेकिन फिर भी आपको कंटेंट पूरा दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि व्यू पोर्ट की वजह से ये जो हमने सेट किया है विड्थ डिवाइस इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपका डिवाइस छोटा होता है, ये जो कंटेंट है ये भी अपने आप को छोटा कर देता, मतलब हाइड नहीं करता, छोटा हो गए या तो नीचे आ जाएगा कंटेंट और वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो इस तरह से जो डिवाइस साइज अगर आपका छोटा होता है तो कंटेंट भी छोटा हो जाता है। मतलब व्यू पोर्ट आप समझ लो कि जितने में आपका पेज दिख रहा है उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। तो जो वर्टिकल व्यू पोर्ट है अगर वो बड़ा है आपकी स्क्रीन से तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार आता है, और हॉरिजॉन्टली अगर व्यू पोर्ट आपका बड़ा है और डिवाइस छोटा है तो स्क्रॉल बार आता है। तो जो विड्थ जो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है उसको हम रिमूव करने के लिए व्यू पोर्ट इसका यूज़ करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया
मैंने इसको रिमूव ही कर दिया, मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो अभी पेज में नहीं है। पेज को रिफ्रेश करेंगे, हम दूसरे पेज में एक्चुअली लिस्ट में आएंगे, नॉट लिस्ट, आईडी क्लास, रिफ्रेश वाले को रिमूव करते हैं लाइक दिस। ओके, नाउ पेज में वापस आते हैं लाइक दिस। ये हमारा पेज है, ठीक है। पेज को किया रिफ्रेश, मोबाइल स्क्रीन में आते हैं एंड देन पेज को किया रिफ्रेश। तो अभी आप देखोगे कि मैंने जो आपको कहा था कि जो अभी जो रेंडरिंग हुई थी व्यू पोर्ट की वो बड़े साइज़ का था, वही बड़ा साइज आप छोटे में दिखाओगे तो पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नाउ व्यू पोर्ट को करते हैं वापस से, हमने कहा कि डिवाइस को, व्यू पोर्ट को प्रॉपर विड्थ जो सेट है, विड्थ जो भी है व्यू पोर्ट की, वो डिवाइस की विड्थ के बराबर होना चाहिए। अभी व्यू पोर्ट बहुत बड़ा है, अभी डिवाइस की जो विड्थ है वो छोटी है, तो व्यू पोर्ट भी छोटा हो जाएगा। तो इनिशियल स्केल हमने कहा 1, तो ये हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 0, तो ये 0 में हो गया। अभी आप देखो जैसे मैंने इसको 0 कहा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ चुका है लाइक दिस, ठीक है। एंड देन मैंने कहा 0.4, तो स्क्रॉल बार अभी कम हो गया होगा क्योंकि थोड़ा सा जूम हो चुका है। एंड नाउ 0.7 किया लाइक दिस, 0.8 किया, सही है, 0.9 किया एंड 1 किया, तो ये कुछ इस तरह से, सॉरी नॉट 0.1, 1 किया तो ये कुछ इस तरह से। तो मतलब कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं है अब इसमें, ये फुल विड्थ है आपकी डिवाइस के विड्थ के बराबर, इसका व्यू पोर्ट हो गया, राइट। तो ये इस तरह से, इतना समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वाले मेटाटेक को, बट इट वर्क्स फाइन। मोबाइल स्क्रीन में इसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। सो दीज आर दी मेटाटेक्स। नाउ देखते हैं ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, ये वाकई में गूगल में दिखता है सर्च इंजन रिजल्ट में। लेट्स सी, यहाँ पे हम लिखते हैं कि thetimes.co.uk, या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जैसे कि BBC न्यूज़ ओपन करते हैं, BBC न्यूज़। तो BBC का जो होम पेज है इसमें क्या लिखा हुआ है, BBC होम पेज, एंड देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ टाइटल है जो आपको दिखेगा उसके मेटा टैग के अंदर। अब इस पेज में विजिट करते हैं और ये जो आपको गूगल में दिख रहा है, ये थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं, ये जो आपको दिख रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ से लेके योर एज तक, ये आप देखते हैं इस पेज में कहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस पेज के अंदर, इस पेज में मैंने सर्च किया, ये कहीं नहीं लिखा है, 0 रिजल्ट। पर ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मेटा टैग से। पेज सोर्स देखते हैं इसका, एंड देन पेज सोर्स में सर्च करेंगे, ये जो लाइन मैंने सर्च की थी ये, एंड देन ये तो नहीं दिख रहा, क्या बात है, क्यों नहीं दिख रहा। हम सर्च करेंगे मैनुअली मेटा डिस्क्रिप्शन, ये रहा है तो, बट एक्चुअली में सर्च नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, मैंने कुछ कॉपी पेस्ट में गलत किया होगा। बट आप देख सकते हो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या लिखा है इसमें, सी मेटा डिस्क्रिप्शन। कंटेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही सेम कंटेंट आपको इसके होम पेज के सर्च रिजल्ट में भी मिल रहा है। और इसके जो टाइटल में लिखा हुआ है विच इज वेयर इज टाइटल, ये रहा टाइटल BBC होम पेज। तो आप देखोगे BBC होम पेज आपको इसके हेडिंग में दिख रहा है गूगल में। कोई और सर्च करते हैं द टाइम्स का कोई भी वेबसाइट, या thetimes.co.uk, इसका नॉट दिस वन, द टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स यूज़ करते हैं। इस पे चलते हैं इस पेज में, एंड देन इसके व्यू सोर्स पेज में जाते हैं, एंड देन इसका जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन, OG डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अलग टाइप के टैग्स हैं, उसमें से एक है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिया, रीड दी टॉप न्यूज़ फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, ठीक है। एंड देन वापस चलते हैं इस पेज के सर्च रिजल्ट में, एंड द टाइम्स आर नॉट दिस वन, हमने क्लिक किया था इस पे, किया था कौन सा वेबसाइट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सर्च करते हैं इसको यहाँ पे लाइक दिस, ये था। यहाँ पे लिखा है रीड टॉप न्यूज़ इन इंडिया, एंड देन इसके मेटा टैग में क्या लिखा है, रीड टॉप न्यूज़ इन इंडिया, रीड टॉप न्यूज़ इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो सेम थिंग। तो जो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाई कि जो मेटा टैग्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है ना। गूगल के सर्च रिजल्ट में आपको वो चीज़ दिखती है जो आप मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हो, कीवर्ड्स में आप कुछ ऐड करते हो, आप टाइटल जो ऐड करते हो, ये सारी चीज़ें आपको सर्च इंजन में देखने को मिलेंगी। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर द मेटा टैग्स। एंड कुछ और भी टैग्स हैं इंटरेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं सेमेंटिक टैग्स, जिसको हम आगे देखेंगे आने वाली वीडियोस में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड प्रैक्टिस करते रहिए।